Hello and welcome to my channel Bify English for you. In the series of mastering relative clauses, today we are going to master reduction of relative clauses. See, इस वीडियो में अगर मैं चाहूँ इस वीडियो को 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि रिडक्शन ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज जो होता है वो कुछ होता ही नहीं है। उसमें सब्जेक्ट को और वर्ब टू बी को आप रिमूव करते हो, बाकी को ऐसे छोड़ देते हो, और वर्ब टू बी नहीं हो तो जो आपका वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा देते हो, तो 2 मिनट में हो जाएगा। बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिलेटिव क्लॉजेज जो होता है वो 3 तरह का होता है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉजेज को आप रिड्यूस कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि क्या सारे एडजेक्टिव क्लॉजेज को आप रिड्यूस कर दोगे? तो ये भी नहीं है पॉसिबल। तो किसको करते हैं किसको नहीं करते वो भी जानना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप रिलेटिव क्लॉजेज होता है, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले रिडक्शन ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज तो आप समझ लो कि वहाँ एडजेक्टिव क्लॉजेज की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेटिव क्लॉजेज जो होता है वो 3 तरह का होता है, एडनोमिनल, नोमिनल, सेंटेंशियल। इस 3 में से सिर्फ और सिर्फ एडनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज को ही आप रिड्यूस कर पाओगे, बाकी किसी को नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि क्यों भाई ऐसा क्यों कि आप एडनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉजेज बोलते हो उसको रिमूव कर सकते हो, बाकी किसी को नहीं रिड्यूस कर सकते, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आप जो एडनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज को यूज़ करते हो वो किस में यूज़ करते हो? वो एज ए पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट यूज़ होता है नाउन फ्रेज में, ठीक। और नाउन फ्रेज के अंदर ये यूज़ होता है, और कैसे यूज़ होता है? पोस्ट मॉडिफाइंग की तरह। तो ये पोस्ट मॉडिफाइंग यानी मॉडिफायर की तरह यूज़ होता है। और हम लोग जानते हैं कि मॉडिफायर इंग्लिश में कितना होता है? 2 होता है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अब क्वेश्चन ये कि मॉडिफायर के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉडिफायर क्या होता है, जिसको आप रिमूव कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन एसेंशियल होता है। बट ऐसा नहीं है, मॉडिफायर भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों हो सकता है, ठीक। तो जो एसेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इस केस में? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और जो नॉन एसेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। सी, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नाउन फ्रेज। क्यों लिख दिया? क्या रीजन है? अगर आपको ये पता होगा नाउन फ्रेज क्या होता है, सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 8 वीडियोस डीलिंग विद नाउन फ्रेजेस, सो यू शुड वॉच देम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको जान लोगे तो ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का खेल है। तो नाउन फ्रेज में क्या होता है? आपका हेड होता है। हेड क्या होगा? नाउन होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में हेड क्या होता है? एडजेक्टिव। एडवर्ब फ्रेज में क्या होगा? एडवर्ब। तो नाउन फ्रेज में हेड क्या होता है? नाउन। तो आपका ये देख लो, हेड नाउन ये है। इसके बाद आप यूज़ करते हो पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट। तो पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट जो होता है, सम ऑफ देम विल बी एसेंशियल एंड सम ऑफ देम विल बी नॉन एसेंशियल। तो जो एसेंशियल होता है तो एसेंशियल भी हो सकता है, यानी कॉमा उसमें यूज़ नहीं करना है, ये ज़रूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि बट जो इसके केस में एडजेक्टिव क्लॉजेस के केस में जो नॉन एसेंशियल होगा तो आपको कॉमा तो देना ही देना है, यानी कॉमा से उसको सेपरेट करना ही करना है, ठीक। यानी किसमें? एडजेक्टिव क्लॉज के केस में नॉन एसेंशियल होता है। और वो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? आपका पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ द हेड इन द पर्टिकुलर नाउन फ्रेज। जो एक नाउन फ्रेज होगा उस नाउन फ्रेज में आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्या होगा? हेड जो होगा नाउन उसका पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट होगा। अब ये बताओ, अब कोई एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक, उसको आप रिड्यूस करोगे तो वो कैसे काम करना चाहिए? रिड्यूस करने के बाद एडजेक्टिव की तरह या किसी और की तरह? सी, अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज है उसको आप रिड्यूस करते हो, वो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह अगर काम नहीं करे तो ये पॉसिबल है? आप कर सकते हो रिड्यूस? यस, फिर भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज जो है, एडजेक्टिव क्लॉज पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट है किसका? नाउन फ्रेज का। और नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन फ्रेज मतलब हेड का, नाउन हेड का। नाउन फ्रेज में जो हेड होता है नाउन उसका। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज तो होता नहीं है पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट, कुछ और भी होता है, जैसे अपोजिटिव भी होता है, ठीक। अपोजिटिव के बाद आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है, तो ये सब भी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि वो सब एलिमेंट मिलेगा जिसका यूज़ नाउन हेड के, नाउन फ्रेज में नाउन हेड जो होता है आपका उसके बाद यूज़ करते हो, वो सब मिल सकता है इसमें, ठीक। तो उसको समझेंगे इसमें क्या होगा नहीं होगा। बहुत ही ईजी है, काफ़ी ईजी है। अगर मैं चाहता इसको 2 मिनट में ख़त्म कर देता, बट मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या इसमें रहा कि आपका रिलेटिव क्लॉजेज में सिर्फ और सिर्फ एडनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज को रिड्यूस करना सबसे पहला, जिसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉजेज। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया क्यों बोलते हैं।
ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि ये आपका एसेंशियल होगा और नॉन एसेंशियल भी होगा। जो एसेंशियल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग। जो नॉन एसेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग। तो एसेंशियल का मतलब क्या होता है, एसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को आप डिलीट नहीं कर सकते। सेंटेंस में अगर डिलीट कर दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाएगा। और नॉन एसेंशियल का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको डिलीट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेंटेंस का मतलब जो है 99.9% आपको मिल जाएगा। अब डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं एक एग्जांपल के साथ। सी समटाइम्स क्या होता है कि आप डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में आप सेमी क्लॉज रखोगे, सेमी इन्फॉर्मेशन, बट मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो देखते हैं उसको कैसे। देखो मैंने क्या लिखा, माई ब्रदर, और उसके बाद नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज मैंने यूज किया, नॉन एसेंशियल। तो जब भी आप नॉन एसेंशियल यूज करोगे एडजेक्टिव क्लॉज को, तो आपका जो एंटीसीडेंट होगा वो एंटीसीडेंट के अंदर जो है टोटल इन्फॉर्मेशन होता है, उसका जरूरत ही नहीं होता है उसको मॉडिफाई करने का। ठीक। तो यहाँ पर जो माई ब्रदर लिखा हुआ है सिंगुलर या प्लुरल है, ब्रदर, ब्रदर आपका सिंगुलर है। तो इससे ये क्या पता चल रहा है, माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज 20 years old। इससे ये पता चल रहा है कि मेरा भाई जो एक ही है जो कि मुंबई में रहता है वो 20 साल का है। ठीक। और इसी रिलेटिव क्लॉज को मैंने नीचे लिख दिया, सेम टू सेम है, सिर्फ मैंने कॉमा यूज नहीं किया, यानी डिफाइनिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये इसको डिफाइन कर रहा है, इसके पास टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये डिपेंडेंट है इस पर, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसको। ठीक। तब ये अपना पूरा मीनिंग बता रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज 20 years old। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास तो एक से ज़्यादा भाई है, बट वो भाई जो मुंबई में रहता है वो 20 साल का है। तब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया है कि नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये भी होता है कि इससे पहले जो आपका यूज़ हुआ है एंटीसीडेंट वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके बाद वो सेल्फ आइडेंटिफाइड है, उसको आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है अलग से। ठीक। बट इसके केस में आप देख रहे हो सेमी क्लॉज है, बट यहाँ पर मैंने डिफाइनिंग कर दिया। तो यहाँ पर इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो है ये आपको डिफाइन कर रहा है इसको, किसको, एंटीसीडेंट को। से एंटीसीडेंट क्या होता है नहीं होता है सब कुछ मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। ये 5th वीडियो है रिलेटिव क्लॉजेस पे। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसके जब आप प्रोनाउन को यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक। और एंटीसीडेंट कहाँ पे होता है, जो प्रोनाउन होता है आपका, आप जो ये यूज करते हो एडजेक्टिव क्लॉज, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में होता है, बगल में होता है, दूर नहीं हो सकता। दूर कर दोगे तो वो मिस ये हो जाएगा, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हो जाएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर एंड डैंगलिंग मॉडिफायर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा अच्छे से। तो ये तो एग्जांपल देने का मतलब मेरा ये था सिर्फ कि डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के बीच भी समटाइम्स अगर आप यूज करोगे किसी क्लॉज को डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग तो उसमें डिफरेंस हो जाता है मीनिंग में भी। ये तो ऐसे ही बताना था, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अब देखो एंटीसीडेंट की बात करता हूँ थोड़ा सा, कि एंटीसीडेंट आपका जो है रिलेटिव क्लॉज से कितना दूर होगा। रिलेटिव क्लॉज मतलब एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें मैं जब भी रिलेटिव क्लॉज बोलूँ तो इसका मतलब हुआ एडजेक्टिव क्लॉज, हालांकि मैं कोशिश करूंगा एडजेक्टिव क्लॉज बोलने का ही। तो जो आपका जो एंटीसीडेंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बगल में होगा, एकदम सटा हुआ, दूर नहीं रख सकते। अगर दूर कर दिए तो जरूरी नहीं है, क्लॉज आपका दिया हुआ है तो इसमें जरूरी नहीं कि एक ही नाउन हो। नाउन देखो 2 है, राहुल भी है, वेजिटेरियन भी है। इस दोनों में से कौन एंटीसीडेंट होगा, सबसे पहले ये समझ लो आपका एंटीसीडेंट जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, नाउन प्रोनाउन होता है या नाउन फ्रेज हो गया, यानी नाउन होता है कुल मिलाकर। तो नाउन जो होता है तो वो नाउन कहाँ होना चाहिए, कितना दूर। आपको मॉडिफायर जो है, आप एडजेक्टिव जो यूज कर रहे हो एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफायर की तरह, तो कितना दूर होना चाहिए, तो दूरी नहीं होना चाहिए, एकदम नज़दीक होना चाहिए, एकदम बगल में होना चाहिए। समटाइम्स अगर दूर भी हो तो पता चल जाता है मीनिंग, तो वो एक्सेप्शन के फॉर्म में आता है। बट मोस्टली आप कोशिश करते हैं कि जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक एंटीसीडेंट को रखने का। एंटीसीडेंट से उतना नज़दीक ये आपका क्लॉज होना चाहिए, एडजेक्टिव क्लॉज, इसको दूर नहीं कर सकते। अब देखो इसमें मैंने राहुल जितना भी येलो में है टोटल एंटीसीडेंट है। राहुल मैंने यूज़ किया यहाँ पे यूज़ किया हु इज़ 20 years old। अब देखो राहुल की आपका प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के बाद जब भी आप यूज़ करोगे एडजेक्टिव क्लॉज तो वो नॉन एसेंशियल होगा 99.9% टाइम्स। ठीक। तो ये तो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको डिलीट भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये किसके बारे में बता रहा है, राहुल के बारे में। तो राहुल के बारे में बता रहा है, राहुल एक नाउन है, आपका एंटीसीडेंट है। तो ये वाला जो है इसके लिए, ये हु के लिए एंटीसीडेंट क्या हो गया, राहुल। और ये पूरा क्लॉज किसके बारे में बता रहा है, राहुल के बारे में।
आपने हु जो यूज किया राहुल के लिए यूज किया, इज भी राहुल के लिए यूज किया, ठीक। अब देखिए वेजिटेरियन है, अ वेजिटेरियन ही नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज की जगह पर आपने यूज किया विच को, ठीक। विच जो यूज हुआ है नाउन फ्रेज की जगह पे यूज हुआ है। तो आपका जो ये रिलेटिव क्लॉज है यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज, इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया वेजिटेरियन। सेम ऐसे ये सभी में, इसमें डॉक्टर मासूम है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर लैम्परेज है। तो आप जब भी यूज करोगे एडजेक्टिव क्लॉज तो उसके लेफ्ट साइड में बगल में ही आपका एंटीसीडेंट होगा। और एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज नाउन प्रोनाउन, ये आपका एंटीसीडेंट होता है। इसके अलावा कोई एंटीसीडेंट हो जाएगा तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है ही नहीं, ठीक। तो उसको तो मैं पहले डिस्कस कर रखा है क्योंकि ये 5th वीडियो आपका रिलेटिव क्लॉजेस पे। अब देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है कि रिडक्शन ऑफ एडनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेस, जिसको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो अब 3 में से अमंग 3 काइंड्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस वी कैन ओनली रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉजेस। सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव क्लॉजेस को जो रिड्यूस करेंगे वो कैसे करेंगे, कुछ तरीका तो होना चाहिए। तो सभी को हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब टू बी को रिमूव कर देते बन जाता है, ठीक। बट क्या सब बन जाता है, जितना भी एडजेक्टिव क्लॉजेस है सबको रिमूव कर दोगे ऐसे बन जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। तो किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होता है उस सबको समझेंगे इसमें वन बाय वन। तो पहले तो आप ये देख लो, रिडक्शन ऑफ एडनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेस जो होता है वो 4 तरह से होता है, ठीक। 4 में से 2 को इस वीडियो में देखेंगे और 2 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वन बाय वन करके, यानी कि 3 वीडियोस बनेगा इस पे। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है देखते हैं। फर्स्ट वाला ये कहता है यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब टू बी। ये कह रहा है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर दोगे और वर्ब टू बी को रिमूव कर दोगे तो उसके बाद जो आपका फ्रेज बच जाता है तो उसका यूज कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप जो वर्ब टू बी को रिमूव करोगे तो कौन सा इन्फॉर्मेशन बचेगा आपका। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ब टू बी सिर्फ लिंकिंग वर्ब नहीं होता है, ये आपका क्या हो सकता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी किसको बोलते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब आपका क्या वर्ब टू बी है। तो ये आपका तो लिंकिंग वर्ब होता ही होता है, साथ साथ ये हो सकता है कभी कभी क्या ऑक्सिलरी वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब जो होता है तो वो आपका मेन वर्ब हो गया, और जब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तो मेन वर्ब तो है नहीं। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जब होगा तो इन्फॉर्मेशन उसके बाद कुछ और आएगा, लिंकिंग वर्ब होगा तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा और सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल भी आ सकता है, ठीक। तब क्वेश्चन क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होता है वो तो पता होना चाहिए आपको। तो देख लो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नाउन, नाउन फ्रेजेस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्बियल एंड क्लॉजेस, ये सब आ सकता है किसके बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद। बट इसमें एक पॉइंट है, जो एडवर्बियल जो है लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आता है। बट लिंकिंग वर्ब आपने यूज किया और एडवर्बियल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस सिंपल बनाता हूँ, शी इज अप स्टेयर्स, या मैं बोलूँ शी इज देयर, ही इज हेयर। तो इसमें इज जो यूज हुआ है आपको लग रहा है देखने में ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक। सब्जेक्ट ये लिंकिंग वर्ब आपको दिख रहा है और उसके बाद एडवर्बियल आपने यूज कर दिया है। तो कैसे हो गया ऐसे, लिंकिंग वर्ब का तो काम है सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट को कनेक्ट करना, तो कंप्लीमेंट एडवर्ब कैसे हो गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जब भी आपका लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है और उसके बाद एडवर्बियल आ गया है, तो उस केस में वो लिंकिंग वर्ब नहीं रह जाता है, वो लिंकिंग वर्ब चेंज हो जाता है किसमें, स्टेटिव वर्ब में। और स्टेटिव वर्ब चेंज हो जाता है और उस स्टेटिव वर्ब का जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है एडवर्बियल, यानी इसको बोल सकते हो आप एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन है कि आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, जो स्टैंडर्ड है उसमें साफ लिखा हुआ है कि लिंकिंग वर्ब के बाद आपका जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आता है और सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल आता है, ठीक। सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल जो होता है 4 तरह का होता है। तो उसमें से सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल जो होता है, ये 2 जो होता है ना, ये दोनों जो होता है ऑब्लिगेटरी एडवर्बियल होता है, इसको बोलते हैं एडजंक्ट, स्पेस एडजंक्ट। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, एडवर्बियल पर भी मिनिमम 8 to 10 वीडियोस बनेगा, डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे एडवर्बियल होता है। और जो इसमें एडवर्बियल मैं यूज़ करने वाला हूँ जो ऑब्लिगेटरी, वो कोर एलिमेंट होता है आपका एक क्लॉज का, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। कोर एलिमेंट्स एडवर्बियल के फॉर्म में 2 ही होता है, एक होता है सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल, एक होता है ऑब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल, उसको भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, काफ़ी ईजी है। तो इस वीडियो में मेरे अभी जो मैं बता रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद ये सब आ सकता है, ठीक। और जब बी को आप यूज़ करोगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद के जैसा, तो आपका ये सब आ सकता है, यानी बी के बाद आईएनजी आएगा, ईडी फॉर्म आएगा, बीइंग प्लस ईडी फॉर्म आएगा, ठीक। तो इसमें 2 आपका पैसिव हो गया
एक आपका एक्टिव है। तो ये सब आ सकता है बी के बाद। बी लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। तो आपको तो फर्स्ट पहले किसको रिमूव करना है, सब्जेक्ट को, जो क्या होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक। और उसके बाद किसको रिमूव करना है, वर्ब टू बी को। जो बच गया उसको छोड़ दो ऐसे ही। तो जो बच जाता है वो क्या बचता है, वो वही बचना चाहिए जो यूज हो जाए कैसे, पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट इन द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट की तरह यूज हो सके तब भी। अगर नहीं यूज हो रहा तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो। तो देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में, काफ़ी ईजी है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ जिसमें मैं दिखाया हूँ रेड में कि डिलीट करने के बाद क्या बच जाता है। देखो इसमें नाउन बच गया है, इसमें आपका नाउन फ्रेज, इसमें आपको जो बचा है ये नाउन फ्रेज बट काम कैसे करेगा, ये अपोजिटिव की तरह है। इसमें देखो प्रोनाउन बच रहा है, इसमें एडजेक्टिव बच रहा है, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज बच रहा है, इसमें एडवर्बियल बच रहा है। अब देखो मैंने 2 एडवर्बियल का एग्जांपल भी दिया हूँ। राहुल स्टेड इन बेड, दे केप्ट हिम इन बेड। इसमें देखो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवर्बियल है, इसमें क्या हिम के बारे में बताना है ना, तो हिम से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल है। दे केप्ट हिम इन बेड, ये एडवर्बियल जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एडवर्बियल है। अब आप बोलो ऑब्जेक्ट तो प्रोनाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा है ये जो इन बेड है, इन बेड एडवर्बियल, ये एडवर्बियल दोनों ये हिम को और राहुल को नहीं कर रहा है। ये इन बेड जो है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट किसका, केप्ट का, और ये कॉम्प्लीमेंट किसका, स्टेट का। स्टेट जो है यहाँ पर ये आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, हालांकि लिंकिंग वर्ब आप देखोगे डिक्शनरी में लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है, बट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम नहीं करता। अगर लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता सपोज, तो ये तो आपका एडवर्बियल तो होता ही नहीं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करना, ठीक। तो ये आपका लिंकिंग वर्ब चेंज हो जाता है स्टेटिव वर्ब में, और स्टेटिव वर्ब का आपको पता है ये ऑब्जेक्ट होता ही है। स्टेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। आप आईएनजी नहीं लगा सकते, आईएनजी छोड़कर कुछ भी कर सकते हो, ईडी फॉर्म लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, एस या एस लगा सकते हो, बट उसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक। तो इस केस में आप देखो, इस केस में जो ये क्या हो जाता है आपका एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। हालांकि आपको जब भी कोई भी पूछेगा कि आप बताओ लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, तो आप ये बोलोगे कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आता है, और जो एडवर्बियल आता है, जो मोस्टली लोकेशन वाला एडवर्बियल होता है, एडवर्ब ऑफ लोकेशन, तो वो जो होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल होता है। इस केस में लिंकिंग वर्ब जो होता है वो अपना फॉर्म जो होता है लिंकिंग वर्ब से चेंज करके स्टेटिव कर लेता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका। और ये दोनों एडवर्बियल जो इसमें यूज हुआ है, सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल, ये दोनों क्या ऑब्लिगेटरी एडवर्बियल है। आपका जो एडवर्बियल्स होता है कुछ ऑब्लिगेटरी होता है, कुछ ऑब्लिगेटरी नहीं भी होता है, जिसको आप डिलीट भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल मैं बताऊंगा जब एडवर्बियल का डिस्कशन करूंगा तो। अब यहाँ पर देखो मैंने ये कहा था कि क्लॉज भी आ सकता है। अब देखो वर्स के बाद क्लॉज आ गया आपका, ये कौन सा क्लॉज है, टू इन्फिनिटिव क्लॉज है। अब इसको फ्रेज भी बोलते हैं कुछ ग्रामर में, बट एक्चुअल में क्लॉज ही है। क्लॉज किसको बोलते हो, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट तो आपको दिया हुआ है, ये टू गिव ब्लड, सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, बट आप अंडरस्टूड है, विच वॉज फॉर अस टू गिव ब्लड, तो अस क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, अंडरस्टूड है, तो आप बोल सकते हो क्लॉज भी है, ये क्लॉज ही है। यहाँ पे देख लो क्लॉज है, तो क्लॉज भी आ सकता है वर्ब टू बी के बाद। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि आप जब रिमूव कर दोगे वर्ब टू बी को और सब्जेक्ट को तो क्या बच जाएगा, कौन कौन सा फ्रेजेस बचेगा। तो जितना भी फ्रेजेस बचा हुआ, क्या टोटल फ्रेजेस जो है पोस्ट मॉडिफाइंग की तरह यूज हो सकता है नाउन फ्रेज में, क्योंकि आपका जो ये दिख रहे हो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ से लेके सम से स्टार्ट होता है ये कॉमा तक, ये नाउन फ्रेज ही है। नाउन फ्रेज में आपका ये क्या वो है, हेड है, सम क्या आपका डिटर्मिनर है, और ये क्या पोस्ट मॉडिफाइंग है, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये टोटल नाउन फ्रेज ही है यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसको जो रिड्यूस करोगे तो फिर भी ये पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, तो फिर रिड्यूस नहीं करोगे आप, ठीक। तो इतना तो आपने समझ लिया अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन है जिसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कैन बी रिड्यूस ऑल एडजेक्टिव क्लॉजेस, क्या सभी एडजेक्टिव क्लॉजेस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। आंसर है नहीं। तो किसको करेंगे, उसी को करेंगे जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट हो, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैन बी रिड्यूस ऑल डिफाइनिंग रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉजेस, जितना भी डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस होगा क्या सबको रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं। इसके केस में भी आंसर सेम ही है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा है, कैन बी रिड्यूस ऑल नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस, जो नॉन डिफाइनिंग है क्या सबको रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं। इसका भी आंसर वही है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखोगे इवन कि कैम्ब्रिज में भी जो परेश है उसका
उसका भी एक आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। एक्सेप्शन दिया हुआ है, कर सकते हो तब जब वो रिड्यूस करने के बाद आपको अपोजिटिव मिले, तब अपोजिटिव मिले या आपको जब रिड्यूस कर दिए हो तो वो एक्शन का रिजल्ट हो, तब कर सकते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो जैसे आप उसमें करते हो डिफाइनिंग में, वैसे नॉन डिफाइनिंग में भी होता है। क्योंकि इसमें मकसद क्या है, मकसद ये है कि जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट होना चाहिए, किसका, हेड का। नाउन फ्रेज में हेड का पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट क्या क्या होता है। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 8 वीडियोस डीलिंग विद नाउन फ्रेजेस, आप उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट क्या क्या होता है। टोटल होता है, आईएनजी भी होता है, एसेंशियल भी होता है, नॉन एसेंशियल भी होता है, ईडी फॉर्म वाला भी होता है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल सब होता है, प्रीपोजिशनल होता है, अपोजिटिव होता है, सब होता है, यहाँ तक कि एडवर्ब भी होता है। ठीक, लास्ट का क्वेश्चन है, कैन बी रिड्यूस द एडजेक्टिव क्लॉज हैविंग अ पॉजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन। ये बोल रहा है कि जब आप हुज यूज करोगे या ऑफ बीच यूज करोगे यानी पॉजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन, तो उस केस में रिड्यूस कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक, कब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब आपका सब्जेक्ट रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन सॉरी, तभी कर सकते हैं। यानी कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है तो आप रिड्यूस कर पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके अलावा कुछ भी यूज कर रहे हो आप, पॉजेसिव की तरह यूज कर रहे हो, पॉजेसिव की तरह यूज करोगे तो क्या होगा, पॉजेसिव की तरह यूज करोगे, हुज यूज करोगे तो हुज के बाद आप कुछ लिखोगे, कोई नाउन दोगे, तो आपका क्या, वो तो सब्जेक्ट हुआ नहीं हुज। हालांकि सब्जेक्ट का पार्ट है वो, बट वो सब्जेक्ट तो है नहीं सब्जेक्ट का, यानी कि आप नाउन जो फ्रेज लिखोगे उसका ही पार्ट होगा, बट वो सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह हो तभी आप रिड्यूस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, और हम लोग ये भी जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब को छोड़कर कोई भी फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो सबको रिमूव तो नहीं करेंगे, सबको रिड्यूस करना नहीं है। रिड्यूस कब करना है, सिर्फ और सिर्फ जब वो सब्जेक्ट हो तो। ठीक, आप इसको नोट कर लो, जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो ही आप रिड्यूस करोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर। अब देखते हैं कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। 22 मिनट्स के बाद कहानी स्टार्ट होता है आपका, यानी 20 मिनट्स के बाद आपका कहानी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपको अब समझ में आएगा डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस जो है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। एकदम बच्चा वाला गेम है, 2 मिनट में कर लोगे आप, कुछ भी नहीं है, काफी इजी है। सी, मैंने क्या लिखा है इसमें, द WH एलिमेंट शुड बी अ सब्जेक्ट। इसको तो आप नोट ही कर लो, यानी WH एलिमेंट जो है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप, तो उस केस में क्या करोगे, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा। सपोज ऑब्जेक्ट है, सपोज सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा, तो दूसरा चीज भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। बट अगर सब्जेक्ट है तो रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट एक केस और इसमें है, जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट को। हालांकि रिडक्शन तो हुआ नहीं है, सिर्फ आप एक ही चीज को आपने रिमूव किया है। सी, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस। मैंने डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस दोनों को डिफरेंट कर दिया है, दोनों को 2 सेक्शन में रखा है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस का जो रूल होता है रिडक्शन का, वही होता है नॉन डिफाइनिंग का भी, दोनों सेम ही होता है। तो डिफाइनिंग में आप देख लो रूल क्या है। रूल ये बोल रहा है कि पहले तो आप रिमूव कर दो किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को, जो कि सब्जेक्ट होगा, सिर्फ सब्जेक्ट होना चाहिए। और फिर लिंकिंग वर्ब उसको भी रिमूव कर दो। अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है, वर्ब टू बी यूज हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, उसको भी रिमूव कर दो। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप हो रहा है, इफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट अ सब्जेक्ट डोंट रिड्यूस। अगर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो तो रिड्यूस ही नहीं होगा। तब बोलोगे ऑब्जेक्ट होता तो रिड्यूस तो होता है। ऑब्जेक्ट की तरह अगर यूज होगा आपका तो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो, ठीक, ओमिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। तो वो रिडक्शन में नहीं आता। रिडक्शन में आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए रिमूव और साथ साथ वर्ब टू बी भी, दोनों होना चाहिए रिमूव। अगर वर्ब टू बी नहीं हो तो उसके इसमें एक्शन वर्ब होगा सपोज, तो एक्शन वर्ब में ING होता है यूज, वो तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो देख रहे हैं सिर्फ फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम लोग। कब, जब आप वर्ब टू बी यूज करोगे तब। और वर्ब टू बी दो तरह से काम करेगा, लिंकिंग वर्ब की तरह और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। दोनों केस को देख रहे हैं हम लोग, दोनों केसेस को। तो काफी इजी, आप देख लो, एक एग्जाम्पल देखोगे आप तुरंत कर लोगे सबको। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर हु इज एन IT प्रोफेशनल। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है इस रिलेटिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में हु है, तो हु को डिलीट कर दो, और इसके आपका वर्ब टू बी है, दोनों डिलीट होगा। तो जो बच गया उसको हु बहु छोड़ दो। तो जो बच जाता है ना उसको हु बहु छोड़ते हैं, उसको कुछ नहीं करते, ठीक, टच भी नहीं करते, उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो
अभी जो ये छोड़ दिया, क्या बन गया आपका? अपोजिटिव बन गया। अब अपोजिटिव क्या होता है, अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, अपोजिटिव क्लॉज क्या होता है, मैंने सभी पर वीडियो बना रखा है ऑलरेडी इस चैनल पर, आप देख सकते हो। हालांकि मैं सोचा हूँ फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक में ही तीनों को रखूंगा, अपोजिटिव्स को, अपोजिटिव फ्रेजेस को, अपोजिटिव क्लॉजेस को। अपोजिटिव जो क्लॉजेस होता है और फ्रेजेस होता है, जरूरी नहीं कि वो नाउन ही सिर्फ हो, ठीक। तो हालांकि यहाँ पर नाउन है, ठीक है, नाउन फ्रेज है, अपोजिटिव की तरह काम कर रहा है। यानी माई ब्रदर भी वही है, NIT प्रोफेशनल भी वही है, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है। तो इसको सिर्फ डिलीट करना है, किसको? सब्जेक्ट को और वर्ब टू बी को, सब में एक ही है। सब्जेक्ट को किए, वर्ब टू बी को, सब्जेक्ट को किए, वर्ब टू बी को, सभी में एक ही होगा। अब देखो बी जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो फिर भी रूल सेम ही है। सब्जेक्ट को किया मैंने डिलीट, वर्ब टू बी को किया, ठीक। उसके बाद जो बच जाता है उसको वो छोड़ दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है वो क्लॉज। अब इसको भी बोलते हैं क्लॉज, किसी किसी बुक में फ्रेज भी लिखा हुआ है, ठीक। तो एक्चुअल में ये भी क्लॉज ही होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो आपका एंटीसीडेंट जो होता है वही सब्जेक्ट भी हो जाता है इसका। वर्ब तो खुद है ही, हालांकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बट वर्ब का भी तो गुण है इसमें 50%। तो वर्बली तो ये आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, जितना भी पार्टिसिपल, ये क्या है आपका काम तो करता है डिफरेंटली। आपका पार्टिसिपल 3 तरह से काम करता है, वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह, ठीक, एक। और दूसरा कैसे करता है? एडजेक्टिव की तरह। और तीसरा कैसे करता है? एडवर्ब की तरह। तो कर तो सकता है वो 3 तरह से काम, बट इसमें जो काम करेगा ना सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज बोलेंगे। हालांकि इस पर मैं पहले वीडियो बना रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉजेस का 6 यूजेस पे, आप उसको देख सकते हो। सी हियर, यहाँ पर हु वाज है, इसको रिमूव कर दो। तो हालांकि आप यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉइस को रिमूव करो, यानी कि सब्जेक्ट को रिमूव करोगे और वर्ब टू बी को। यहाँ पर भी देखो दैट को रिमूव किया मैंने, वर्ब टू बी को, ये भी पैसिव है। बीइंग रिपेयर्ड बाय राहुल, ये बच जाता है। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लिखा द लैपटॉप विच इज योर्स। अगर मैं बीच को रिमूव कर दूं, जब सब्जेक्ट है, और वर्ब टू बी इसको रिमूव कर दूं दोनों को, तो क्या बच जाता है? योर्स बच जाता है, जो कि प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कि पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी एंटीसीडेंट यानी नाउन का मॉडिफायर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो मैंने क्या किया, एडजेक्टिव क्लॉज को आप तभी रिड्यूस करोगे जब रिड्यूस करने के बाद जो आपको रिड्यूस्ड एलिमेंट बचा हुआ है वो मॉडिफायर की तरह यूज हो सके। किसमें? नाउन फ्रेज में। ये तो आपका नाउन ही फ्रेज है, द लैपटॉप से स्टार्ट हुआ है, वो योर्स तक नाउन फ्रेज है, ठीक। तो इसमें मैं बीच को रिमूव कर दूं और इसको रिमूव कर दूं सपोज, तो योर्स बच जाता है। तो योर्स तो कभी नहीं हो सकता पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट, ठीक। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, पैराफ्रेज कर सकते हो। योर्स को आप उठा कर ले आओ लैपटॉप से पहले, तो लैपटॉप आपका नाउन है, लैपटॉप से पहले यूज करोगे तो आप डिटर्मिनर के फॉर्म में यूज करोगे, पॉजिटिव डिटर्मिनर, तो योर कर दोगे, तो आप पैराफ्रेज कर सकते हो, ठीक। बट रिडक्शन नहीं हो रहा है। और आप चाहो इस दोनों को रिमूव कर दूं और योर्स छोड़ दूं तो हो गया रिड्यूस। तो रिड्यूस नहीं हो रहा है। रिड्यूस तभी होगा जब ये पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट बनेगा नाउन फ्रेज का, तो नाउन हेड का। इसमें हेड कौन है? लैपटॉप। इसका पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट योर्स नहीं बन सकता है, ठीक। आपको कहीं भी देखोगे, वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, वहां पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा कि आप कब रिड्यूस करोगे। मैंने क्या बताया कि रिड्यूस तभी करेंगे जब रिडक्शन के बाद वो एलिमेंट जो रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होने के बाद बचा हुआ है, वो पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट होगा नाउन का। किस नाउन का? हेड नाउन का। नाउन फ्रेजेस में हेड नाउन का, यानी हेड का जो है, हेड तो आपका नाउन ही होगा नाउन फ्रेज में, तो आपका जो हेड का पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट रहेगा तभी आप रिड्यूस, उसको रिडक्शन माना जाएगा और सही माना जाएगा, ठीक। क्योंकि आप जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है तो वो तो किसकी तरह काम कर रहा है? ये आपका काम कर रहा है मॉडिफायर की तरह। अब उसको रिड्यूस कर दोगे, काम कर रहा है किसी और की तरह, तो फिर कैसे होगा? मॉडिफायर की तरह काम करना चाहिए ना। तो आप रिड्यूस करने के बाद भी वो मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर किसका होगा? हेड का। नाउन फ्रेज में हेड का, ठीक। तो इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, हालांकि पैराफ्रेज कर सकते हो। योर को यहाँ पर ला सकते हो, और द एंड योर दोनों एक साथ तो कभी यूज नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या डिटर्मिनर है, दोनों सेंट्रल डिटर्मिनर है। और क्या होता है, सेंट्रल डिटर्मिनर हो या प्री डिटर्मिनर हो, ये सब क्या होता है? ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है विद ईच अदर। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेंट्रल डिटर्मिनर है, तो उसमें से आप एक को ही एक साथ यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि द को भी या योर को भी यूज कर सकते हो, दोनों तो सेंट्रल डिटर्मिनर है। And see, I have already uploaded 3 videos dealing with determiners, so you should watch them as well, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे योर यूज होगा
तो अब अगर कोई बोलेगा कि आप इसको रिड्यूस करो तो आप कर पाओगे? आप बोलोगे इसको तो इसका तो रिडक्शन होगा नहीं, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है सब्जेक्ट को रिमूव करना, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में उसको रिमूव करना और वर्ब को रिमूव करना, यानी वर्ब टू बी को। अगर वर्ब टू बी यानी एक्शन वर्ब हो, वर्ब टू बी नहीं हो एक्शन वर्ब हो, तो एक्शन वर्ब में आईएनजी लगाना। तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि योर्स बच जाता है लास्ट में। योर्स क्या है आपका, ये पोस्ट मॉडिफाइंग की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखो, माई ब्रदर हु इज अप स्टेयर्स इज 20 years old। अब बताओ इसमें हु इज को आप डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा? आपका एडवर्बियल बच जाएगा, और एडवर्बियल कभी भी नाउन को कर सकता है मॉडिफाई? कभी नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया है। तो यानी कि जब एडवर्बियल भी आपका आ जाए, ठीक, वर्ब टू बी के बाद, तो वो भी आपका रिड्यूस नहीं होता है। ठीक, तो आपने दो चीज़ें यहाँ पर सीखा, जब प्रोनाउन आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन तब नहीं होगा, और एडवर्बियल आ जाए तब भी नहीं होगा। ठीक, दोनों केस में नहीं हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड नंबर, ये क्या लिखा हुआ, अ वर्ब दैट इज लिंकिंग और ट्रांजिटिव डिपेंड्स ऑन इट्स मीनिंग। इसमें जो मैं डिलीट कर दूंगा दैट इज को, तो क्या बचेगा? लिंकिंग और ट्रांजिटिव, ये दोनों क्या एडजेक्टिव है? हाँ, कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव, लिंकिंग और ट्रांजिटिव है। तो दोनों एडजेक्टिव अब रिमूव कर दूंगा मैं दैट और इज, तो बच तो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो करता है ये पोस्ट मॉडिफाइंग की तरह काम, यानी कि दैट इज को मैं रिमूव कर दिया, तो क्या बचेगा? अ वर्ब लिंकिंग और ट्रांजिटिव डिपेंड्स ऑन इट्स मीनिंग। ये तो सही हो रहा है, बट ये जो है नेचुरल नहीं है। लिंकिंग और ट्रांजिटिव ये एक सिंगल आपका जो है, आप ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ये कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव है। ठीक, तो इस केस में क्या करोगे, जब भी आपका कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव आ जाए, ठीक, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो इज है, इज, इसका आप फोर्थ फॉर्म यूज करोगे, आईएनजी वाला फॉर्म। तो देखो यहाँ पे यूज हुआ ना, बीइंग, लिंकिंग और ट्रांजिटिव डिपेंड्स ऑन इट्स मीनिंग, यानी कि इसको आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, इसको पैराफ्रेज कर रहे हो। हालांकि इसको आप रिड्यूस बोल सकते हो क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, तो ये तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको कैसे पता चलेगा बीइंग यूज करना है, तो आप ये नोट कर लो, अगर वर्ब टू बी के बाद एडजेक्टिव आता है इस तरह के फॉर्म में, ठीक, और सिंगल एडजेक्टिव आ जाए, सिंगल एडजेक्टिव आएगा तो उठा के आपको नाउन से पहले ही रख दोगे। ठीक, उसको मैं आगे दिखाऊंगा। और अगर कोऑर्डिनेटेड रहे, ठीक, और से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके, तो कंपाउंड हो गया ये लिंकिंग और ट्रांजिटिव। तो इस केस में आप बीइंग यूज करोगे, यानी इसका फोर्थ फॉर्म यूज करोगे। ठीक, अ वर्ब बीइंग, लिंकिंग और ट्रांजिटिव डिपेंड्स ऑन इट्स मीनिंग। अब आप बोलोगे चलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बाद सिर्फ नाउन ही आएगा, दैट इज के बाद सिर्फ नाउन ही आएगा, तो उस केस में क्या करना है? तो देखो उस केस में आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ये वाला नाउन जो होगा ना, इस तरफ जो नाउन आएगा, और ये जो आपका एंटीसीडेंट में नाउन हेड होगा, उसका क्या होगा, वो आप पॉजिटिव की तरह काम करेगा। ठीक, उसको भी देखेंगे। और सिंगल एडजेक्टिव जब बच जाता है आप उसको यहाँ पर छोड़ दोगे, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत ना, और उसको नाउन से पहले भी यूज कर सकते हो, उसको भी देखेंगे नेक्स्ट। सी, तो अब नॉन डिफाइनिंग का देखते हैं। नॉन डिफाइनिंग में भी केस सेम ही है, दो स्टेप्स है, दोनों को फॉलो करना सेम ही सेम है। रिमूव द सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब अगर होगा तो उसको अब रिमूव कीजिए, या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्ब टू बी यूज हुआ उसको भी रिमूव कर दीजिए। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसको तब तो करना ही नहीं, तब आपको रिड्यूस ही नहीं करना, छोड़ देना होगा वो। ठीक, टच ही नहीं करना। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, विच वाज, विच आपका सब्जेक्ट है, वाज क्या वर्ब टू बी है, हमें लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब को आप डिलीट कर दो, तो बच गया आपका ब्यूटीफुल, सिंगल वर्ड बच गया ब्यूटीफुल। तो इस केस में क्या करोगे, जब भी आपका एडजेक्टिव बच जाए सिंगल, तो उसको उठा के आप नाउन से पहले कर दो, तो नाउन से पहले कर दिया, उससे पहले ब्यूटीफुल। अब क्वेश्चन है कि इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड रिलेटिव, रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, उसको रिड्यूस किया हुआ है, रिड्यूस्ड वर्जन है वो, और इसको उठा के यहाँ कर दो आपको पैराफ्रेज, तो वो भी सही है। अब बोलोगे यहाँ पर नाउन सिंपल होता है तो क्या करते हैं, तो नाउन को आपको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन यहाँ पर छोड़ दोगे तो वो आप पॉजिटिव होगा, तो उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा अभी आगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज आ गया है, ये तो रहेगा एडजेक्टिव फ्रेज, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, इसमें क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया है। ठीक, तो प्रपोजिशनल फ्रेज जरूरी नहीं, प्रपोजिशनल फ्रेज जो होता है प्रपोजिशन की तरह काम नहीं करता है, एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह करता है, नाउन की तरह करता है। तो यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, सेल्फोन को। सेल्फोन आपका क्या है, एंड द सेल्फोन आपका एंटीसीडेंट है, जिसमें हेड क्या आपका सेल्फोन है, और 10 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जो आपका नाउन फ्रेज है, और ये पोस्ट मॉडिफायर है क्या आपका, ये
प्रपोर्शनल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो आपका ये क्या है, प्रपोर्शनल फ्रेज है तो हो ही सकता है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर भी डिलीट कर दे तो क्या बच गया आपका, यहाँ पर आपको डिलीट करने के बाद बच रहा है इन्फिनेटिव क्लॉज, तो ये तो हो ही सकता है। ठीक, तो कम एंड विजिट हिम, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बी जो है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो सेम रूल ही है। विच को रिमूव करो, वाज को रिमूव करो, विच को रिमूव किया, वाज को रिमूव कर दिए। ठीक, यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पर आपका पैसिव में हो जाता है बस। यहाँ पर इस एग्जांपल को आप देखो, यहाँ पर क्या विच है और इज है, इस दोनों को डिलीट करना ही करना है क्योंकि विच क्या आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, और इज क्या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, सॉरी ये आपका किस तरह से यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ब की तरह। बट इस लिंकिंग वर्ब के बाद आपका क्या है, एक नाउन आ जाता है, तो अब इसको क्या करोगे, इस दोनों को डिलीट कर दो, बच गया नाउन। नाउन को आप यहीं छोड़ दो, ये नाउन क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, हिज नेम, यहाँ मैंने राज लिख दिया, ये क्या पॉजिटिव है। ठीक, ये दोनों एक ही चीज है, तो पॉजिटिव हो गया, तो इसको हुबहू छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर देखो, राहुल इज ए टीटोटलर विच आई एम नॉट। अब जो विच है यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो आपका आई है, तो आप तो इसको रिड्यूस कर ही नहीं पाओगे। तो विच क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये कैसे है, आई एम नॉट अ टीटोटलर, तो अ टीटोटलर के जगह पे यूज हुआ आपका विच। देखो ये टीटोटलर आपका क्या है, एंटीसीडेंट है, उसके लिए आपने यूज किया, तो ये क्या है आपका अ टीटोटलर, फ्रेज, नाउन फ्रेज, इसके जगह पे आपने विच को यूज किया है। और आई एम नॉट क्या, आई एम नॉट अ टीटोटलर, तो ये विच किसको बता रहा है, टीटोटलर को, जो कि क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे विच यूज हुआ है। इसको तो कर ही नहीं सकते रिमूव, आई मीन रिड्यूस कब करेंगे, जब तभी कर सकते हैं जब वो सब्जेक्ट हो। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो ही आप रिड्यूस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। किसमें, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। हालांकि डिफाइनिंग क्लॉज में क्या रूल है कि अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो, हालांकि रिडक्शन तो होता नहीं है। ठीक, तो इसमें दोनों में 100% रूल सेम ही है, सब्जेक्ट होगा तभी आप रिड्यूस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो वीडियो बन गया कितना, 40 मिनट्स का। ये छोटा सा बात बताने में, इसमें कुछ था ही नहीं, सब्जेक्ट को रिमूव करना और वर्ब टू बी को रिमूव करना। वर्ब टू बी आपका लिंकिंग हो सकता है या ऑक्सिलरी हो सकता है, दोनों को रिमूव करना, उसके बाद जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, कुछ करना ही नहीं करना है। तो यहाँ पर वर्ब टू बी की बात हो रही है, तो वर्ब टू बी तो हमेशा आते नहीं है, आपका एक्शन वर्ब भी आ सकता है। तो एक्शन वर्ब के केस में जो है और इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना, आईएनजी लगाना होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल करना होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यूज करोगे उसमें, काफी इजी है। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने इतना क्यों डिटेल में बताया इसको, तो देखो मैंने क्यों बताया, मैं रीजन दे रहा हूँ। अगर मैं ये डिटेल में नहीं बताता है तो आपको क्या क्या समझ में नहीं आता है, मैं वो बता रहा हूँ। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आता कि अगर एडवर्बियल आ जाए तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है नहीं करना है, तो नहीं करना है। एडवर्बियल अगर यहाँ पर आ गया तो नहीं करना, और आपको ये भी नहीं पता चलता है अगर पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो रिड्यूस करना ही नहीं करना, तब भी नहीं करना है। तो आपको कंडीशन तो समझ में आ रहा है ना, कब करना है कब नहीं करना है। देखो करना तभी है जब रिडक्शन के बाद आपका जो एलिमेंट बचा वो नाउन को, यानी कि आपका जो एंटीसीडेंट है उसमें जो हेड नाउन है उसको वो मॉडिफाई कर रहा है। अगर मॉडिफाई करेगा तभी आप कर सकते हो। तो ये सब आपको सीखने को मिल रहा है कि कब कर सकते कब नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता तो 2 ही लाइन में बता देता कि क्या करना है, कैसे रिड्यूस करना है, बट आपको आप सब कुछ समझ में आ गया। यानी वर्ब टू बी जब भी दिया रहेगा आप रिलेटिव क्लॉज में यानी एडजेक्टिव क्लॉज में, तो आप आंख मूंद के कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ उसको रिमूव कर दो, रिलेटिव प्रोनाउन को, और वर्ब टू बी को तो रिमूव कर दो तुरंत। तो सबसे इजी था ये, 4 में से सबसे इजी है ये। ठीक, 4 में से मैंने 2 को तो कवर कर लिया, पैसिव वाला भी कवर किया ना। तो देख लो इसमें क्या क्या कवर कर लिया मैंने। इसमें से मैंने 2 को कवर किया अभी तक, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करूंगा। हालांकि मोस्टली को ये दोनों कवर कर लेता है, 20% को ये भी कवर करता है यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो इसको भी देखेंगे, कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो इसमें अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा तुरंत। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं सीखने को। आपको इसमें 2 ही पॉइंट याद रखनी है अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखनी है कि रिलेटिव क्लॉजेज में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉजेज को रिड्यूस करते हैं, और एडजेक्टिव क्लॉजेज में सिर्फ और सिर्फ तभी रिड्यूस करते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर हो, यूज हुआ हो। तो इन सब्जेक्ट के प्लस पे यूज हुआ हो, इन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ हो, सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज हुआ और सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ हो,
तब करते हैं। और तीसरा ये भी याद करना कि किसको नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव क्लॉजेस जितना सबको कर सकते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो किसको नहीं कर सकते हैं? जब वर्ब टू बी के बाद आपका प्रोनाउंस आ जाए, वो प्रोनाउन जो पॉजेसिव प्रोनाउन हो तब नहीं कर सकते, और एडवर्बियल जब आए तब भी नहीं होगा। ठीक, बाकी आपका जो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में रूल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप आंख मूंद के कर सकते हो। रिडक्शन हर जगह होता है, हर जगह यूसेज होता है इसका, न्यूज़पेपर से लेकर नोवेल से लेकर बुक्स हर जगह यूज होता है। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।